वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब इस वीडियो में हम एडवर्ब से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एडवर्ब क्या होता है। तो जनरली एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषण यानी कि विशेषता बताए। क्रिया को इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं वर्ब। तो नाम से ही बच्चों एक चीज निकल के आ गई कि एडवर्ब वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे जैसे इंग्लिश का विकास हुआ तो ये निकल के आया कि एडवर्ब जो है वो क्रिया की विशेषता तो बताता ही है, पर साथ ही साथ बच्चों ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और एडवर्ब यानी खुद की भी बच्चों ये विशेषता। तो बच्चों एक बार थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, क्वालिफाइज यानी कि विशेषता बताना किसी एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ। मतलब एडवर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। एग्जाम्पल देखेंगे। यू स्पीक लाउडली, तुम जोर से बोलते। तो बच्चों यहाँ पर स्पीक वर्ब है और स्पीक को क्वालिफाई कौन कर रहा है? लाउडली यानी कि जोर से। ही ऑलवेज स्लीप्स साउंडली, वह हमेशा गहरी नींद में सोता है। बच्चों यहाँ पर स्लीप वर्ब हो गया, इसको स्पेसिफाई कौन कर रहा है? साउंडली। श्री राइट्स रैपिडली, श्री एक नाम है, श्री लिखती है। बच्चों यहाँ पर राइट जो है स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको होना चाहिए बच्चों WRITES। तो श्री राइट्स रैपिडली, श्री जल्दी जल्दी लिखती है। रैपिडली बच्चों क्विकली, इंस्टेंटली, इन सब का मतलब जल्दी जल्दी होता है। बच्चों ये क्या हो गई? ये एडवर्ब है। साउंडली भी एडवर्ब है, लाउडली भी बच्चों क्या है? आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अभी आपने जाना कि एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब खुद को भी स्पेसिफाई करता है या क्वालिफाई करता है। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनमें एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इनको भी क्या करता है बच्चों? स्पेसिफाई करता है या इनकी भी बच्चों विशेषता बताता है। जनरली बच्चों आप पढ़ोगे कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बच्चों आप एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ने को आपको ये मिलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। जैसे देखो बच्चों, एक ये सेंटेंस दिए गए इनसे समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ओनली यू ऑब्लिक अंजलि कैन इंटर इनटू इन, यहाँ इन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात केवल तुम, या बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हो, एक नया सब्जेक्ट ले सकते हो, केवल अंजलि, केवल तुम, या बच्चों आप कह सकते हो केवल अंजलि कैन इंटर इनटू इट, केवल तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो या केवल अंजलि इसमें प्रवेश कर सकती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ओनली एडवर्ब है, लेकिन ये स्पेसिफाई किसको कर रहा है बच्चों? ये प्रोनाउन है। देखो बच्चों यू क्या होता है? प्रोनाउन। बच्चों अंजलि क्या होती है बच्चों? नाउन। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये ओनली वर्ड नाउन और प्रोनाउन को बच्चों क्या कर रहा है बच्चों? क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है या स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये देखो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि एक एडवर्ब जो कि नाउन और प्रोनाउन को बच्चों क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इवन सी या राधा कैन डांस। बच्चों यहाँ पर ये जो ऑब्लिक लगा है, यहाँ से आप भ्रमित नहीं होइएगा, यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ये नाउन का है, ये प्रोनाउन का है। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे लिया नहीं जाता है। ठीक है, इवन सी कैन डांस। तो बच्चों या आप ऐसे भी कह सकते हो इवन राधा कैन डांस। तो बच्चों यहाँ पर इवन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बच्चों, ये है एडवर्ब। लेकिन बच्चों क्या नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है बच्चों? क्वालिफाई कर रहा है। ही हिट एग्जैक्टली ऑन माई फॉरहेड, उसने हिट किया यानी कि मारा मेरे फॉरहेड पर
मेरे माथे पर, एग्जैक्टली यानी कि ठीक ठीक एकदम मेरे माथे पर। बच्चों ये एग्जैक्टली थोड़ा ऐसे समझो आप इसको कि ही हिट एग्जैक्टली ऑन माई फॉरहेड, उसने कहाँ पर मारा, मेरे माथे पर, ठीक मेरे माथे पर मारा। आप ऐसे बोलते हो ना बच्चों, तो ये एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यानी ठीक, ठीक किसको स्पेसिफाई कर रहा बच्चों यहाँ पर, ये इसको ऑन को, कहाँ पर, ठीक वहाँ पर, कहाँ पर, ठीक वहाँ पर। बच्चों ये ऑन क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। तो देखो बच्चों, एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्या कर रहा है बच्चों, क्वालिफाई कर रहा है ऐसे। और देखेंगे ही केम हियर जस्ट एट 7 o'clock, वो यहाँ आया, कैसे आया बच्चों, जस्ट ठीक 7 बजे, ठीक 7 बजे। तो बच्चों ये जो जस्ट है ये एट को क्वालिफाई कर रहा है बच्चों, तो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। सी लव्स हिम डेलिबरेटली बिकॉज ही इज चाइल्डिश, वह उससे प्रेम करती है। डेलिबरेटली मतलब होता है बच्चों जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है बच्चों जानबूझकर। डेलिबरेटली बच्चों आप एक सिनोनिम्स इसकी और भी दे सकते हो, परपजली, ठीक है ऐसे। तो सी लव्स हिम डेलिबरेटली यानी कि वह उसे जानबूझकर प्यार, चाइल्डिश वह क्या है बच्चों, बाल बुद्धि है या बच्चा है, ठीक है बच्चों, बच्चे जैसा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों क्या, बिकॉज, बिकॉज बच्चों एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन को बच्चों यहाँ पर कौन क्वालिफाई कर रहा है बच्चों, डेलिबरेटली, जानबूझकर करती है, क्योंकि, क्योंकि क्या है वो बच्चे जैसा है, ठीक है बच्चों ऐसे। तो बच्चों आपने जाना कि एडवर्ब क्या होता है, और साथ ही साथ बच्चों आपने एडवर्ब को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा भी बच्चों, और आपने ये भी जाना इस वीडियो में कि एडवर्ब के कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में बच्चों क्या है कि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी फॉलो या स्पेसिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। जनरली एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को बच्चों क्वालिफाई करता है। आई होप बच्चों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बच्चों कंटेंट अच्छा लग रहा हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर लें। धीरे धीरे बच्चों आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, साथ ही साथ बच्चों एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, कैट, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बच्चों, इन सारे एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ बच्चों जो भी कंटेंट रहेगा बच्चों इनसे रिलेटेड बच्चों आपको इसी चैनल में, इंग्लिश वर्ल्ड के चैनल में बच्चों आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर बच्चों ये जर्नी आपको पसंद आ रही हो तो बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को शेयर कर दिया करें बच्चों, और सब्सक्राइब तो बच्चों आपको करना ही करना है। धन्यवाद।